हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और वो वर्ड प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है फॉर्मूले पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो बच्चों, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर भी दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। एक होते हैं बोट वाले प्रॉब्लम और एक सेकंड टाइप का होता है कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन वाले प्रॉब्लम। सो यहाँ पर इस वीडियो में हम आज बोट वाले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखेंगे जो इस टाइप के प्रॉब्लम में यूज होते हैं, जैसे कि अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रनिंग वाटर। ये क्या है, पहले हम ये टर्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर स्टिल वाटर और रनिंग वाटर हम देखते हैं कि स्टिल वाटर क्या होता है और रनिंग वाटर क्या होता है। कभी आप लोगों ने लेक और रिवर पर विजिट किया हो या फिर मूवीज वगैरह में देखा हो तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देता है, लेक के पानी में और रिवर के पानी में। जो लेक का पानी है वो कैसा होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, जबकि जो रिवर का पानी होता है वो कैसा होता है, रनिंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी होता है। बारिश के दिनों में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, रोड के ऊपर जो पानी है वो बह रहा है तो वो कैसा है, रनिंग वाटर है। बट अगर किसी गड्ढे वगैरह में पानी जमा है तो वो कैसा रहता है, स्टिल वाटर। सो जमा हुआ पानी जो है वो स्टिल वाटर है होता है, तो लेक की एग्जाम्पल है। और जो रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, तो वो हम रिवर का एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये जो पानी है, लेक का पानी जो है वो कैसा है, स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है। अगर पानी रुका हुआ है तो उसकी कोई स्पीड होगी क्या, उसकी कोई भी स्पीड नहीं होगी। तो हम यहाँ क्या बोल देते हैं, इसकी स्पीड क्या है, 0 किलोमीटर पर आवर। रनिंग वाटर, पानी बह रहा है किसी भी डायरेक्शन में हो, बट पानी क्या है, बह रहा है। अब पानी बह रहा है मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। तो हम यहाँ पे क्या सपोज कर लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है। अब आगे क्या करते हैं, हम दोनों भी लेक में और रिवर में हम एक एक बोट रखते हैं। हमने क्या किया है, जो लेक का पानी है इसमें भी एक बोट रखे और जो नदी का पानी है इसमें भी एक बोट रखे। बोट को चलते हुए आपने देखा होगा, बोट को चप्पू से चलाते हैं और जो वो चलाते हैं उनको सेलर बोला जाता है। तो यहाँ पर हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये नदी के पानी में और लेक के पानी में दोनों में भी सिर्फ बोट रखी हुई है। यहाँ पर सेलर नहीं है, चप्पू चलाने के लिए कोई भी नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखिए, लेक के पानी में अगर हम एक बोट को रख रहे हैं और चप्पू चलाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो बोट आगे बढ़ेंगी क्या? यहाँ पे बोट बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि इसको चलाने के लिए कोई है ही नहीं। तो इस कंडीशन में जो बोट है उसकी स्पीड भी क्या हो जाएंगी, 0 किलोमीटर पर आवर। 0 किलोमीटर पर आवर इसकी भी स्पीड हो गई, क्योंकि यहाँ पे पानी भी रुका हुआ है और बोट को चलाने के लिए भी कोई नहीं है, बोट की भी स्पीड नहीं है, इसलिए क्या हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं हम रनिंग वाटर पर, नदी के पानी पर। नदी के पानी पर भी यहाँ पर चप्पू चलाने के लिए कोई भी नहीं है, पानी सिर्फ अपना क्या है, बह रहा है। तो अगर ये नदी का पानी बह रहा है और इस नदी के पानी में, नदी में हमने अगर एक बोट रख दी है, तो बोट क्या एज इट इज स्टिल रहेंगी क्या, ये आगे बढ़ेंगी? ये स्टिल नहीं रहेंगी, ये भी क्या हुआ है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी जिस डायरेक्शन में वाटर क्या है, फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो चप्पू चलाने के लिए कोई है ही नहीं, सेलर है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो पानी बह रहा है ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स की वजह से इसको स्पीड मिलेंगी और इसी स्पीड से ये क्या है, फ्लो करेंगी। इसकी अपनी खुद की कोई स्पीड नहीं है यहाँ पर क्योंकि बोट चलाने के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन ये जो पानी है, पानी बह रहा है, तो पानी अपनी फोर्स इसके ऊपर लगाएगा और इसको एक स्पीड मिल जाएगी। तो हमने क्या सपोज किया कि ये जो बहता हुआ पानी है इसकी स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है, रनिंग वाटर की। तो जो स्पीड ऑफ बोट जो है वो भी क्या हो जाएंगी, 5 किलोमीटर पर आवर। जिस स्पीड से पानी फ्लो करेगा सेम उसी स्पीड से ये क्या है, बोट भी फ्लो करेंगी। तो आप क्या देख रहे हैं हम कि जो स्टिल वाटर, रनिंग वाटर है, दोनों भी एक लेक का पानी है और रिवर का पानी है। अब इसमें ये जो हमने बोट रखे थे, स्टिल बोट रखे थे, अब इस पर यहाँ पर सेलर क्या है, इस बोट पर चप्पू चला रहा है। अब जब चप्पू चलाएंगा तो ये क्या है, आगे बढ़ेंगी। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर अगेन 0 किलोमीटर पर आवर हो गई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अब ये क्या है, चप्पू से चल रहा है, सेलर इसको चला रहा है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। जो सेलर है वो 10 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है, इसको चला रहा है। अब रनिंग वाटर में देखिए, रनिंग वाटर में भी जो सेलर है वो इसको चला रहा है। अगर यहाँ पे सेलर नहीं भी था तो ये स्पीड ऑफ रनिंग वाटर क्या थी हमारे पास, पहले 5 किलोमीटर हमने लिए, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले चली रही थी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल ही रही थी। लेकिन अब क्या है, हमने सेलर भी क्या कर रहा है, चप्पू से इसको चला रहा है, और जो चप्पू से चला रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, अब 10 किलोमीटर पर आवर है। तो मीन्स इसके ऊपर दो स्पीड हो गई इसकी, एक इसकी अपनी खुद की स्पीड है और एक पानी भी इसको अपनी स्पीड से बहा के लेके जा रहा है। तो इसकी अब टोटल स्पीड कितनी हो जाएंगी, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी हो गई अपनी खुद की स्पीड। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। उसी डायरेक्शन में ये चप्पू चला रहा है, तो इसलिए दोनों को हमने क्या किया, ऐड किए। अगर लेक का पानी है, स्टिल वाटर है, तो यहाँ पर सिर्फ बोट की अपनी खुद की स्पीड होती है। बोट को अगर हम एज ए स्टिल रख दे तो उसकी स्पीड कुछ नहीं होती, लेकिन बोट को अगर हम सेलर रख दे, सेलर अगर बोट को चला रहा है तो उसकी जो स्पीड रहेंगी वो अपनी खुद की वही स्पीड रहेंगी, जो कि है 10 किलोमीटर पर आवर।
इस केस में भी यहाँ पर जो सेलर है वो बोट को चला रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ पर दो स्पीड हो जाती है। एक इसकी बोट की स्पीड होती है जो कि है 10 किलोमीटर हमने सपोज की है, और एक पानी की स्पीड है जो कि हमने सपोज की है 5 किलोमीटर। तो मतलब अब ये जो बोट है ये चलेंगी तो कितने किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी, जिसमें से 10 किलोमीटर इसकी अपनी खुद की स्पीड है और 5 किलोमीटर स्पीड किसने दिया? इसको रनिंग वाटर ने दिया। तो यहाँ अब एक कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और बोट भी इस डायरेक्शन में बह रही है, तो इसलिए अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? 15 किलोमीटर। हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिए, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ रनिंग वाटर दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसी स्पीड से बोट क्या है? फ्लो होंगी। लेकिन अगर बोट इस डायरेक्शन में बहे, अपोजिट डायरेक्शन में, पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है और बोट अगर इस डायरेक्शन में बह रही है, चप्पू अगर इस डायरेक्शन में, सेलर को अगर इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पर अब बोट के ऊपर जो स्पीड रहेंगी वो चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी? पहले क्या किए थे? हमने ऐड किए थे, अब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 10 - 5 कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। सो अगर बोट और पानी दोनों भी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो दोनों को हमें ऐड करना होता है, और अगर पानी और बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तब हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। आई होप आप, इसलिए जब भी हम बोट की स्पीड सपोज करते हैं तो हमेशा किस में सपोज करना पड़ता है? स्टिल वाटर में सपोज करना पड़ता है, क्योंकि स्टिल वाटर में अगर बोट बह रही है तो वो अपनी खुद की स्पीड से बहती है, क्योंकि पानी तो रेस्ट पोजीशन पर है तो उसकी स्पीड क्या है? 0, तो इसकी अपनी खुद की स्पीड होती है। अब हम देखते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। सबसे पहले है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? बोट, वाटर एंड बोट मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब पानी और बोट दोनों भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। ये देखिए, इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये कैसी हो गई? डाउन स्ट्रीम मोशन। अप स्ट्रीम, वाटर एंड बोट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। इसमें पानी और बोट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जो पानी है यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में फ्लो हो रहा है, जबकि ये जो बोट है ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसको क्या बोला जाता है? अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन और अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन। सो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में बोट की जो है स्पीड वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले हमें क्या सपोज करना होता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो स्टिल वाटर है उसमें बोट की स्पीड क्या है, तो इसको हमने सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर। तो पहले आ गया हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया था कि अगर कोई पानी ठहरा हुआ है तो उसकी स्पीड क्या है? 0 होंगी, और इसी पानी में अगर कोई बोट चल रही है तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड होंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला था 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम क्या सपोज कर लेते हैं? उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर। आगे आता है स्पीड ऑफ रनिंग वाटर, स्ट्रीम और वाटर करंट। तीनों का मीन्स एक ही होता है। हो सकता है क्वेश्चन में कभी स्ट्रीम आ जाए या रनिंग वाटर आ जाए या फिर वाटर करंट आ जाए, इसको हम सपोज कर लेंगे y किलोमीटर पर आवर। और बच्चों हमेशा ये याद रखना, आपकी जो बोट की स्पीड है वो हमेशा ज्यादा रहेंगी और ये जो पानी की स्पीड रहेंगी वो हमेशा कम रहेंगी। जब हम लास्ट में आंसर फाइंड करेंगे तो उसमें भी हमको दिख जाएगा, और हमेशा जब भी आंसर आता है तो हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होती है और पानी की स्पीड कम रहेगी। तो ये दो चीज तो हमने लिख ली है कि बोट की स्पीड क्या है ठहरे हुए पानी में, और बहते हुए पानी की स्पीड क्या है, एक्स और वाई। अब इसमें देखना होगा हमको डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन जब सेम होता है तो इन दोनों की स्पीड को ऐड करना पड़ता है, मींस स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ बोट क्या लिए? x लिए। यहाँ पर हमने बोट की स्पीड x लिए और पानी, बहते हुए पानी की स्पीड y लिए, तो ये क्या हो गया? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। आगे है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या लेना होता है? माइनस करना होता है। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सो ये जो चार चीज हमने लिखी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन रनिंग वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो ये चार जो पॉइंट्स है ये इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये चार पॉइंट्स हमेशा लिखना ही होता है। जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में इसलिए क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। जब भी अप स्ट्रीम की बात होगी मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखना है? x माइनस वाई। और ये भी याद रख लेना कि आप जो ये लोगे माइनस में प्लस में, तो चाहे आप x प्लस वाई ले या फिर y प्लस एक्स ले, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। लेकिन जब ये माइनस में आएगा तो हमेशा याद रखना यहाँ पे आपको बोट की स्पीड से पानी की स्पीड को माइनस करना होगा। ऐसा ना हो कि आपने y माइनस एक्स ले लिया तो ये आपका टोटली क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा आपको क्या लेना है? पहले लोगे स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रनिंग वाटर। सो पहले हम फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर ये हो सकता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर हो सकता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक फॉर्मूला इसमें से लर्न कर सकते हो, एक ही फॉर्मूले से हम फिर बचे हुए फॉर्मूले लिख सकते हैं, बट इसमें से एक कोई फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। कोई बोट है जो कि 10 आवर्स में 10 घंटे में
30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलती है, अप स्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है, मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में। तो इसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम फ्लो कर रही है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो अब इसको कितना टाइम लग रहा है, 13 आवर्स। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ रनिंग वाटर, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, स्पीड ऑफ वाटर करंट, और आगे एंड डेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और बोट की स्पीड फाइंड करना है स्टिल वाटर पे। तो पहले हमने अभी जो 4 पॉइंट डिस्कस किए, पहले हमको वो 4 पॉइंट लिखना होगा, यानी हमको यहाँ पे सपोज करना होगा, लेट अस सपोज दैट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो यहाँ पर हमने सपोज कर लिए कि जो स्पीड बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम है मीन्स रनिंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, वो उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ये हो गया। अब हम देखेंगे जो बोट है, बोट की स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप सपोज कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सो ये हो गया x माइनस वाई, साथ में यूनिट भी लिखना है किलोमीटर पर आर। डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन, और जब सेम डायरेक्शन है तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। सो ये हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। इतना आ गया हमारे पास। हमने बोट की स्पीड ले ली है x स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम की स्पीड हो गई y। अब अगर जब अप स्ट्रीम है तो ये बोट की स्पीड x माइनस वाई हो जाएंगी, और डाउन स्ट्रीम है सो x प्लस वन। जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पे क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए क्या हो गया x प्लस वाई। लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पे स्पीड क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर x माइनस वाई किलोमीटर। अब इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको ये 4 चीजें लिखना ही है। अब आगे आ गया, अब देखते हैं क्वेश्चन से क्या क्या आएगा हमारे पास। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम भी गिवन है और डाउन स्ट्रीम भी गिवन है, और इनको दोनों को करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज कैसे करें, तो यहाँ पे आप ये देखो कि कंबाइन फॉर्म किसका गिवन है। तो कंबाइन फॉर्म किसका गिवन है कि जो बोट है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो इनका कंबाइन टाइम कितना गिवन है, 10 आवर्स है। तो हमको इक्वेशन को किस में लेना है, टाइम में लेना है। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, मीन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये समझ में आ गया आपको कि हमने यहाँ पे टाइम से ही क्यों लिया है, क्योंकि आप देखो कि कंबाइन फॉर्म में क्या गिवन है, कंबाइन फॉर्म में यहाँ पे टाइम गिवन है, दोनों का कंबाइन टाइम 10 आवर्स गिवन है, इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पर हमको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले अप स्ट्रीम का टाइम लिख लेते हैं और डाउन स्ट्रीम का टाइम लिख लेते हैं। बोट यहाँ पे अप स्ट्रीम जा रही है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बोट टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। सो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर का, तो इसको लिख लिया हमने 30। स्पीड क्या है इसकी अप स्ट्रीम में, स्पीड क्या है अप स्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, तो ये हो गया x माइनस वाई। टाइम है इसलिए क्या आ गया r, 30 अपॉन x माइनस वाई आवर्स। अब क्या टाइम अब किसका लेना है, टाइम डाउन स्ट्रीम का, तो सेम ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जो बोट है वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। टाइम है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये 44 किलोमीटर का, और स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई, सो ये हो गया x प्लस वाई आवर्स। अब दोनों का टाइम आ गया। अप स्ट्रीम जब ये बोट जो है अप स्ट्रीम में उसको टाइम लग रहा है 30 अपॉन x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है 44 अपॉन x प्लस वाई, और दोनों का ये जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंबाइंड टाइम कितना है, 10 आवर्स। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएंगी, टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय द बोट टू गो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने इस टाइप के इक्वेशंस ऑलरेडी सॉल्व किए हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये x माइनस वाई और x प्लस वाई है, तो इसकी जगह हमको ये एक दूसरा वेरिएबल यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हम ये क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह एक वेरिएबल ले लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह एक वेरिएबल। तो यहाँ लेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। यहाँ पे हमने ले लिए। अब आगे क्या करते हैं इसको, अब आगे इसको u रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 30u प्लस 44v
इज इक्वल टू 10। इक्वेशन को और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो और ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 15u प्लस 22v इज इक्वल टू 5। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं कि सेकंड केस क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन। अब हम इसमें सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 13 आवर्स में ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर भी हम देख लेंगे कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है उसको और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, जैसे फर्स्ट कंडीशन में किया। तो यहाँ पे देखो हमने लिख लिए टाइम टेकन बाय बोट टू गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितना है, अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 40 किलोमीटर का, तो ये हो गया 40 अपॉन स्पीड। अभी हमें देखिए अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, माइनस करके लेते हैं हम, तो ये हो गया x माइनस वाई, और टाइम है इसलिए क्या आ गया आवर्स। अब आ जाते हैं डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में बोट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमने ले लिया 55 अपॉन, फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ले लिए 55। अब लेना है हमें स्पीड, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, सो ये x प्लस वाई, और यहाँ पर ये यूनिट आ गई आवर्स की। सो ये लिख लिए। अब ये हो गया टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अप स्ट्रीम, और ये टाइम हो गया डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के दोनों का कंबाइंड टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, इसको कितने आवर्स लग रहे हैं, 13 आवर्स लग रही है। अगर वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है तो दोनों का कंबाइंड टाइम कितना है 13 आवर्स। इट मीन्स इस टाइम और इस टाइम को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो ले लेते हैं यहाँ पे हमारा इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमको पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये क्या हो गया 13। तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह यू रखेंगे और इसकी जगह वी रखेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी हमारी 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। ये हो गई इक्वेशन 2 और ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन के जो किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वेशन में जो y के कोएफिशिएंट है वो क्या है, इक्वेट हो जाएंगे। सो करते हैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 15 5 75u प्लस 22 इंटू 5 110v, 5 5 25। वैसे ही आप सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको 42 80u प्लस 55 को 2 से मल्टीप्लाई किए 110v इज इक्वल टू 13 2 26। तो इसको देते हैं इक्वेशन 3 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। सो अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 में v का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेट हो गया 110 110। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। सो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस कर दिए। अब देखिए प्लस 110 माइनस 110 कैंसिल हो गया। 75 में से 80 को माइनस किए तो ये हो गया माइनस 5u इज इक्वल टू 25 में से 26 को माइनस किए तो माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल। सो u की वैल्यू आ गई 1/5। अभी हम इसको एज इट इज रखते हैं। अब इस u की वैल्यू को चाहे तो हम इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन 2 में, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी v की। सो ये जो u की वैल्यू आई है 1/5, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 15u प्लस 22v इज इक्वल टू 5। तो u की जगह 1/5 रख देंगे। 15 इंटू 1/5 प्लस 22v इज इक्वल टू 5। कैंसिल करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 हो गया। सो ये बन गया हमारे पास 3 प्लस 22v इज इक्वल टू 5। सो ये हो गया 22v इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इधर गया तो -3। तो ये हो गया 22v इज इक्वल टू 2। v की वैल्यू 2/22 कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1/11। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन थी यहाँ पर u और v क्या सपोज किए थे, 1/x माइनस वाई u रखे थे और 1/x प्लस वाई v रखे थे। तो अब इसको ले लेते हैं। u क्या लिए थे हमने 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई की जगह v रखे थे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू u की वैल्यू 1/5, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v की वैल्यू 1/11। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू x माइनस वाई। यहाँ पर 11 1 ज़ा 11 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये आ गया हमारे पास। अब तो इसको हम इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 5 और ये ले लेते हैं इक्वेशन 6। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ ले लेते हैं इक्वेशन
5 प्लस 6 दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। सो 5 प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, एक्स प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 11 ये हो गया 16। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू 8 को चाहे तो हम इक्वेशन 5 में पुट करें या फिर इक्वेशन 6 में। इस x की वैल्यू 8 को हम इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 5 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल, सो y की वैल्यू आ गई 3। अब देख लेते हैं हमने x और y क्या सपोज किए थे। क्या बोला गया था कि x जो है वो बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर, x किलोमीटर है तो कितनी हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। y क्या सपोज किए थे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है y किलोमीटर, इट मीन्स 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम सॉल्व की है ये बोट वाले प्रॉब्लम का फर्स्ट टाइप था। इसका एक सेकंड टाइप भी होता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।